तो सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी किसकी होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी शपथ ग्रहण को लेकर शुरू हो चुकी है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर शपथ ग्रहण इस बार होने वाला है। देखिए, रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई है। 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। 200 से ज्यादा सांसद भी आने वाले हैं। वीआईपी, वीवीआईपी के लिए अलग अलग सीटिंग एरिया जो है उसकी व्यवस्था की गई है। समारोह में फिल्मी सितारे, साधु संत भी शामिल होंगे। इसके अलावा योजनाओं के लाभार्थी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए, प्रचंड जीत बीजेपी की इस बार हुई है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोशिश ये जारी है कि शपथ ग्रहण को दिव्य भव्य बनाया जाए, साथ ही साथ ऐतिहासिक बनाया जाए और यहां से यानी कि रामलीला मैदान से एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सीईसी की। जी हां, ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे। वहीं डॉक्टर विवेक जोशी नए चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन विपक्ष को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अगले सीईसी का ऐलान, विपक्ष क्यों परेशान, का भी शामिल हो। सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, एक्टिव संज्ञान ले रहा है, 19 तारीख को 48 घंटे के अंदर अंदर उसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर के कुछ फैसला सुनाना है, तो क्या ये सरकार 48 घंटे भी वेट नहीं कर सकती थी? ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतया कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। जब ऐसी बात थी तो राहुल गांधी को बैठक में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों की सूची दी गई, जिसमें राहुल गांधी ने हामी भी भरी। वैसे खबर है कि चयन समिति का राहुल गांधी ने विरोध भी किया। आज ज्ञानेश कुमार पदभार ग्रहण करेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चयन को लेकर बहस होगी। अब देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को कैसे लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला पहले से सर पर आफत बनकर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ सीट बदल ली मनीष सिसोदिया ने। बावजूद इसके करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा और अब एक और मुसीबत ने न्योता दे दिया है, या ये कहे कि दस्तक दे दी है उनके दरवाजे पर। दरअसल बीजेपी की तरफ से कार्यालय में चोरी का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आओ जाएगा,
वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है ये। रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर वसूली करने की तैयारी कर रही है। सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गई। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा। आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन लोगों ने जो चोरी और धोखाधड़ी की है उसका जवाब इन्हें जनता को देना ही होगा। आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहरहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे, क्योंकि महायुति के रिश्तों में इन दिनों टकराव के संकेत मिल रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करें या फिर डिप्टी सीएम शिंदे की बात करें, दोनों ही इन टकराव की खबरों से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले इनकी तरफ से लिए जा रहे हैं उनमें महायुति में टकराव की लगातार खबरें मिल रही है और इशारा भी इसी बात का मिल रहा है। लेकिन आखिर क्यों टकराव हो रहा है, क्यों कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोल्ड वॉर, महायुति में तकरार, योजनाओं पर तनातनी, गठबंधन में क्यों ठनी। महाराष्ट्र की सियासत में महायुति में तनाव की चर्चा तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में महाविजय के बाद अब महायुति में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब ऑल इज वेल नहीं है? यह सवाल उठने के पीछे वजह है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक फैसला, जिसने महायुति में टकराव की खबरों को और हवा दे दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा हेल्पलाइन जारी की थी और मंगेश चिवटे